हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। और आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। एंड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार और इतना सारा अप्रिशिएशन देने के लिए। हमारी जो मैराथन क्लास रही थी लास्ट सैटरडे, जो अभी सैटरडे गया है, उसमें कंप्यूटर को लेके, और उसको देखते हुए अब हमने डिसाइड किया है, और लास्ट जो हमारा कल संडे का आपका लाइव सेशन था उसमें भी डिस्कस किया था कि अब एवरी सैटरडे विल हैव अ मैराथन क्लास। एक मैराथन क्लास होगी हमारी हर सैटरडे को, एंड दिस सैटरडे विल हैव अ करंट मैराथन क्लास फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। हमने नवंबर में जितनी भी करंट पढ़ी है, 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक जितनी भी करंट अफेयर्स पढ़ी हैं, वो सारी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपनी मैराथन क्लास में, जो कि इस सैटरडे आने वाली है। ठीक है, तो जो भी मैराथन क्लास रहेगी उसके रिगार्डिंग का जो भी टॉपिक होगा वो मैं आपको पहले ही बता दिया करूंगा। चलिए आज की अपनी ये क्लास स्टार्ट करते हैं, और ये आज की रहेगी आपकी 7 दिसंबर की करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय खिलाड़ी सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाला बल्लेबाज बन गया है? Which of the following Indian player has become the fastest batsman to score 12,000 रन? अभी आपको पता होगा इंडिया का ऑस्ट्रेलिया दौरा चल रहा है, और उसमें यह कारनामा किया है विराट कोहली ने। भारत के कप्तान विराट कोहली वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। भारतीय कप्तान ने 12,000 ओडीआई रन बनाने के लिए 242 पारियां, ये भी एक तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पारियां पूछी जा सकती है आपसे, कितनी? 242 पारियां और 251 मैचेस। ध्यान रखना है, मैचेस कितने? 251, यानी कि 9 मैचेस में उनकी बैटिंग नहीं आई, और पारियां होती है इनिंग्स, यानी कि जितनी इनिंग्स उन्होंने खेली हैं, पारियां खेली हैं, तो 242 पारियां खेली हैं जिसमें उन्होंने 12,000 रन बनाए हैं, जो दिग्गज सचिन तेंदुलकर की तुलना में 58 कम है, 58 कम है। सचिन को इस रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए 300 ओडीआई पारियां और 309 मैच खेलने पड़े थे। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग इस सूची में तीसरे स्थान पर है, क्योंकि उन्होंने वनडे में 12,000 रन बनाने के लिए 314 पारियां और 323 मैच खेले थे। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी अच्छे से। दोबारा से सुन लेना जो भी मैंने इसमें आपको रिकॉर्ड्स बताए, तथ्य बताए। और एक और चीज बता दूं, विराट कोहली ने इस साल 2020 में एक भी ओडीआई सेंचुरी नहीं मारी है, नहीं बनाई है। ठीक है, बहुत सालों से हर साल कई सारी इनकी सेंचुरीज रहती थी, और इस साल इनकी एक भी ओडीआई सेंचुरी नहीं है। साथ साथ में ये भी मैं आपको बता रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, आज का क्वेश्चन नंबर 2। विश्व दिव्यांग दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डे सेलिब्रेटेड एज ऑन वर्ल्ड दिव्यांग डे? और यह मनाया जाता है आपका 3 दिसंबर को। हर साल 3 दिसंबर को दुनिया भर में विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मुख्य रूप से दिव्यांगों के प्रति लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। साल 1992 यानी कि 1992 के बाद से ही दुनिया भर में विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जा रहा है। तो इसमें एक चीज ये भी लिख लेना साथ में कि कब से स्टार्ट हो रहा है, कब से मनाया जा रहा है? 1992 से। ठीक है जी, ये हो गया अपना। चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी एनरिक लोपेज पर 2017 में मैच फिक्सिंग करने के आरोप में कितने साल का प्रतिबंध लगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर हाउ मेनी इयर्स वाज द टेनिस प्लेयर एनरिक लोपेज बैंड फॉर मैच फिक्सिंग इन 2017? और ये बैन लगा उन पे 8 साल का। दैट्स मीन खत्म हो गया है करियर, बिल्कुल अब वो खेल ही नहीं पाएंगे। 8 साल का उन पे तो बैन लगा दिया है। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी एनरिक लोपेज पर 2017 में मैच फिक्सिंग करने के आरोप में 8 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट ने कहा है कि लोपेज इस दौरान कोई भी आधिकारिक टूर्नामेंट नहीं खेल सकेंगे। उन पर $25,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। लोपेज साल 2018 में करियर की सर्वश्रेष्ठ 154th रैंकिंग तक पहुंचे थे, लेकिन कभी किसी ग्रैंड स्लैम के मुख्य ड्रॉ में जगह नहीं बना पाए। लेकिन स्टार प्लेयर रहे हैं वो आपके स्पेन के। ठीक है, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। 8 साल का बैन लगा दिया गया, दैट्स मीन खत्म ही हो गया आप करियर। 8 साल तक कोई भी ऑफिशियल टूर्नामेंट वो नहीं खेल पाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना है। कौन है? एनरिक लोपेज है, कहां के? स्पेन के। ओके, स्पेन के टेनिस खिलाड़ी। ठीक है ना। चलिए 8 साल का बैन लगा इन पे। क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस राज्य ने 8वीं से 12वीं तक के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की है? Recently, which state government has announced to give free tablets to students from 8th to 12th for online studies? ये भी आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है बहुत ही ज्यादा। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई से रिलेटेड है और आप सब टीचर बनने जा रहे हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये किया आपका, ये घोषणा की है हरियाणा सरकार ने।
हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी के समय विद्यार्थियों की बाधित हो रही पढ़ाई को सुचारू रखने के लिए योजना बनाई है। यह योजना सरकारी स्कूलों के बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं से जोड़ने के निःशुल्क टैबलेट देने के लिए बनाई गई है। कक्षा 8वीं से 12वीं तक के सभी वर्गों के विद्यार्थियों को डिजिटल एजुकेशन की सुविधा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस सुविधा से सरकारी स्कूल के विद्यार्थी भी डिजिटल शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। 8वीं से 12वीं तक हरियाणा जो है फ्री टैबलेट बांटने जा रहा है अपने स्टेट में, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 5th आज का। किस देश की सरकार ने घोषणा की है कि वह लोगों को मुफ्त में कोविड-19 वैक्सीन की 3 करोड़ खुराक प्रदान करेगी? Which country's government has announced that it will provide 3 crore doses of COVID-19 vaccine to the people for free? और ये किया है आपका, ये घोषणा की है बांग्लादेश ने, हमारे पड़ोसी राज्य ने, ठीक है। बांग्लादेश सरकार ने घोषणा की है कि वह लोगों को मुफ्त में कोविड-19 वैक्सीन की 3 करोड़ खुराक प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री शेख हसीना की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद ब्रीफिंग मीडिया कैबिनेट सचिव खांडकर इस्लाम ने कहा है कि सरकार ने पहले ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिक कोविड-19 वैक्सीन की 3 करोड़ खुराक खरीदने की सहमति बना ली है। तो ये जो इंडिया अपनी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका के साथ कोविडशील्ड नाम से एक वैक्सीन डेवलप कर रहा है, उसकी 3 करोड़ खुराक जो है बांग्लादेश ने पहले ही अपनी इस पे सहमति खरीदने की सहमति बना ली है और वो जो है फ्री में बांटेगी अपने देश में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। किस न्यायालय ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के सभी पुलिस स्टेशनों और कार्यालयों में अनिवार्य तौर पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिया है? Which court has mandated the installation of CCTV cameras in all police stations and offices of Central Investigation Agencies? और ये कहा है आपका सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिसंबर 2020 को देश भर के थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि सही भावना से कोर्ट के आदेश को लागू कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सीबीआई, ईडी और राष्ट्रीय जांच एजेंसी समेत जांच एजेंसियां के दफ्तर में सीसीटीवी व रिकॉर्डिंग उपकरण लगाने के निर्देश दिए हैं जिनके पास गिरफ्तारी करने व पूछताछ करने की शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, राष्ट्रीय इंटेलिजेंस विभाग और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय समेत ज्यादातर जांच एजेंसियां सहित देश के सभी थानों में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि पुलिस स्टेशंस में और ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज में किसने कहा है कि इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी कैमरा अब मैंडेटरी हो जाएगा, मैंडेट हो जाएगा? ये कहा आपका सुप्रीम कोर्ट ने और निर्देश दिया है सभी स्टेट्स और केंद्र शासित प्रदेशों को। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7th पे आज के। किस राज्य की कैबिनेट ने जाति आधारित नामों वाली सभी आवासीय कॉलोनी का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? Which state cabinet has approved the proposal to rename all residential colonies with caste-based names? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। और ये किया आपका महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने। इस 2 दिसंबर 2020 को महाराष्ट्र कैबिनेट ने जाति के आधार पर सभी आवासीय कॉलोनी के नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही महाराष्ट्र राज्य में जाति आधारित नामों वाली सभी आवासीय कॉलोनियों जैसे कि ब्राह्मणवाड़ा, महारवाड़ा, ढोर बस्ती, बोड़वाड़ा, माली गली और मांगवाड़ा का नाम बदलकर समता नगर, भीम नगर, ज्योति नगर, साहू नगर और कांति नगर कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री कार्यालय ने यह कहा है कि इन क्षेत्रों का नाम बदलने का निर्णय सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है कहां पे ऐसे इस तरीके के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 8 आज का। किस राज्य ने सरकारी योजनाओं के वितरण के लिए द्वारे सरकार कार्यक्रम शुरू किया है? Which state government has launched द्वारे सरकार प्रोग्राम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स? और ये किया गया आपका पश्चिम बंगाल में। ध्यान रखना है, द्वारे जो है पश्चिम बंगाल से, आप वेस्ट बंगाल से रिलेट कर लो। द्वारे सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने राज्य में विभिन्न सरकारी योजनाओं की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए
दिसंबर 2020 को द्वारे सरकार कार्यक्रम नाम से एक विशाल आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है। अब द्वारे इसका नाम क्यों किया गया है? क्योंकि ये होगी डोर स्टेप आपकी, ठीक है ना, इसलिए इसका नाम द्वारे जो है योजना रखा गया है। तो भाई ये ध्यान रखना है आपका, बंगाल की जो कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस सरकार है ने वर्ष 2021 में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर इस मुहिम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पश्चिम बंगाल की जनता तक 11 सरकारी कल्याण योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। बंगाल सरकार का यह कार्यक्रम फिलहाल 30 जनवरी 2021 तक जारी रहेगा। यह कार्यक्रम 4 चरणों में संचालित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत रोजाना सुबह 10 से शाम 4 बजे तक काम होगा, ठीक है जी। तो ध्यान रखना है, द्वारे सरकार प्रोग्राम कहां स्टार्ट किया गया, कहां लॉन्च किया गया? वेस्ट बंगाल में ही, ठीक है जी, पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। भारत के किस राज्य की विधानसभा ने अपने राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक पारित कर दिया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जो पबजी वाले लवर हैं, पबजी लवर देख लो, आपका स्टेट तो नहीं है। द असेंबली ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडियन हैज पास्ड अ बिल बैनिंग ऑनलाइन गेमिंग इन देयर स्टेट? और भैया ये काम कर दिया है आपका आंध्र प्रदेश। हैदराबाद तो बच गया, हैदराबाद तो तेलंगाना में आता है इसलिए बच गया। आंध्र प्रदेश वालों, नो ऑनलाइन गेमिंग, पारित हो चुका है प्रस्ताव। आंध्र प्रदेश विधानसभा ने दिसंबर 2020 को आंध्र प्रदेश गेमिंग संशोधन विधेयक 2020 को ध्वनि मत से पारित कर दिया है, जिसके बाद राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस बिल पर बोलते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने कहा है कि राज्य में कुछ युवाओं द्वारा ऑनलाइन गेम खेलने के बाद कर्ज में फंसने के बाद उनके आत्महत्या कर लेने के कारण यह बिल पेश किया गया था। राज्य के गृह मंत्री के अनुसार ऑनलाइन गैम्बलिंग, जुआ समाज में आपराधिक व्यवहार को प्रेरित कर सकता है और धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे संगठित अपराधों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। दैट्स व्हाई वी आर बैनिंग ऑनलाइन गेमिंग इन अवर स्टेट आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए आज का लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। भारत ने 2 दिसंबर 2020 को संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक किस देश के साथ आयोजित की? With which country India hold the 7th meeting of Joint Commission on December 2nd, 2020? और ये इंडिया ने किया है सूरीनाम, ओके, सूरीनाम के साथ। अब सूरीनाम आपने शायद पहली बार सुना हो कंट्री का नाम। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत सूरीनाम संयुक्त आयोग की 7वीं आभासी बैठक दोनों देशों द्वारा 2 दिसंबर 2020 को आयोजित की गई थी। इस बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने, राजनीतिक संवाद को गहरा करने में मौजूदा प्रणाली के महत्व पर चर्चा करने के साथ साथ बहुपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग पर विचार का आदान प्रदान किया है। तो दैट्स इट, ये आज आपके क्वेश्चंस थे, आपके कौन से हो जाएंगे 7 दिसंबर के, ठीक है। अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर रखो और तैयारी रखो भाई, वही है कल वाली बात, अपने को तैयारी करनी है, पेपर कभी भी आए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर। अब मिलेंगे रात को 9 बजे क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो।